हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज हम लोग बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज करने वाले हैं और ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी आप लोगों को। इससे पहले मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी एमसीक्यूज चैप्टर के करवा दिए, आप लोग उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता है तो आपको इसकी रिवीजन करनी चाहिए वन शॉट के थ्रू, या 30 मिनट्स वीडियो बना रखे हैं, 15 मिनट्स वीडियो बना रखे हैं। ये फास्ट रिवीजन के लिए, बाकी सही से रिवीजन के लिए आपको डिटेल वन शॉट देखना चाहिए। और इसके हर तरह के क्वेश्चन, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा, वो सब भी करवा दिए गए हैं। और इस लेक्चर में जो नोट्स यूज़ किए जा रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इन द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज द एनोमेरिक कार्बन इज। एनोमेरिक कार्बन बेटा जी किस कार्बन को कहा जाता है? फर्स्ट कार्बन को कहा जाता है। वो अल्फा बीटा डिसाइड करता है, उसमें ओ एच की पोजिशन जो है वो लेफ्ट राइट होती है। अगर ओ एच की पोजीशन लाइक राइट में है तो वो अल्फा फॉर्म होती है, ओ एच की पोजीशन अगर लेफ्ट में है तो वो आपकी बीटा फॉर्म हुआ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ऑन हाइड्रोलिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स गिव ओनली ग्लूकोज। देखिए जो माल्टोज है ना, ये सिर्फ आपको दो फॉर्म देता है। कौन कौन सी भाई? एक तो ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। सुक्रोज की अगर मैं बात करता हूँ तो ये ऑन हाइड्रोलिसिस आपको देता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। और अगर लैक्टोज की बात करूँ तो ये आपको देता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था जो सिर्फ ग्लूकोज देगा तो ये हमारे पास होगा माल्टोज। अगला है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड। सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस को हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा? सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस का दूसरा नाम होता है इन्वर्जन। सर ये नाम कैसे पड़ा? देखिए शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11, और जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो, आप इसमें पानी डालते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें? C6H12O6, C6H12O6। इसे बोलते हैं ग्लूकोज, इसे बोलते हैं फ्रुक्टोज। ठीक है, अब कंसेप्ट क्या होता है कि जो सुक्रोज है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर का होता है, और जो ये मिक्सचर बनता है ये लेबोरेटरी फॉर्म में बनता है। एक्चुअल में होता क्या है बेटा जी? अगर मैं सारे की बात करूं तो ये डेक्स्ट्रो होता है, ये लैब होता है, बट फ्रुक्टोज की जो लैब रोटेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, सुक्रोज की डेक्स्ट्रो रोटेशन से भी ज़्यादा होती है। तो इन दी एंड ये मिक्सचर क्या कहलाता है? लेबोरेटरी। तो आप देखो कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी से सब्सटेंस हमारा लेबोरेटरी हो चुका, तो इन्वर्ट हो चुका है, उल्टा हो चुका है। दैट्स वाई आप लोग इसको इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज भी बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज? इट इज एन एल्डोहेक्सोज। तो ये बात सही है। ऑन हीटिंग विद एच आई इट फॉर्म एन हेक्सेन, ये भी बात सही है। इट इज प्रेजेंट इन पायरनोज फॉर्म, ये भी बात सही है। हाँ, पायरन फॉर्म में ही होता है। इट गिव्स 2,4-DNP टेस्ट, तो ये बात सही नहीं है बेटा, इस बात को अच्छे से देख लीजिए। ग्लूकोज देखिए 2,4-DNP टेस्ट होता है कार्बोनिल ग्रुप के लिए। अब आप बोलोगे सर ग्लूकोज के पास फ्रुक्टोज के पास तो कार्बोनिल ग्रुप होता है, ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड है, कीटोन के पास फ्रुक्टोज के पास कीटोन है, तो फिर इनको तो 2,4-DNP टेस्ट देना चाहिए। बट जब ग्लूकोज की साइक्लिक फॉर्म ली जाती है तो उसका कार्बोनिल ग्रुप गायब हो जाता है, तो कार्बोनिल ग्रुप होता नहीं है। तो दैट्स वाई 2,4-DNP टेस्ट नहीं दिया जाता है भाई, याद रखिए। ग्लूकोज डजेंट गिव 2,4-DNP टेस्ट बिकॉज देयर इज नो कार्बोनिल ग्रुप इन साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज में कोई भी कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट अल्फा डी ग्लूकोज। देखिए अल्फा डी ग्लूकोज कुछ ऐसे होता है, इधर होता है OH, इधर होता है H, इधर होता है CH2OH। यहाँ से दो कार्बन हो चुके हैं, चार रह गए हैं, इसका यहाँ पर लिंक हो जाता है, बाकी इधर H OH OH H, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? H OH। अल्फा फॉर्म में क्या होता है? आई होप कि मैं गलत ना लिख रहा हूँ। HOH अल्फा फॉर्म में क्या हो जाता है भैया? लेफ्ट अबव हो जाता है। तो जब हम लेफ्ट अबव करेंगे, ये वाली लेफ्ट वाली फॉर्म है, तो ये फिर ये फिर ये फिर ये इस तरह से। तो अल्फा डी ग्लूकोज कौन सा है यहाँ पर? ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये अल्फा डी ग्लूकोज का है। आगे मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बताइए। फाइबर्स प्रोटीन आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर, ये बात सही नहीं। फाइबर्स जो है वो इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं। एल्ब्यूमिन इज एन एग्जांपल ऑफ फाइबरस प्रोटीन। एल्ब्यूमिन जो है वो किसका एग्जांपल है भैया? ग्लोबुलर का एग्जांपल है। इन फाइबरस प्रोटीन द स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये बात सही है यार कि फाइबरस प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा स्टेबलाइज किया जाता है। वैन डर वाल्स फोर्सेज डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, पता नहीं ये बात गलत क्यों है, बाकी जो बायो वाले हैं वो बता देना। इसका ज़्यादा सही रहेगा बेटा, पीएच डजेंट अफेक्ट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन।
देखिए होता क्या है, यहाँ पर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की बात की जा रही है। जब हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन करते हैं तो उसका सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो इंटैक्ट रहता है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसेकेराइड। ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है, माल्टोज एक डाइसेकेराइड है, ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है। ग्लाइकोजन के बारे में खास बात क्या है, ये एनिमल टिश्यूज के अंदर मिलता है, इसे एनिमल स्टार्च भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास लैक्टोज, लैक्टोज एक डाइसेकेराइड है। तो हमें पॉलीसेकेराइड बताना था, तो ग्लाइकोजन इज अ पॉलीसेकेराइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सुक्रोज। सुक्रोज के बारे में कौन सी बात तो सत्य है। इट कैन रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग, हाउएवर कैन नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन। ऐसा नहीं है कि किसी को भी रिड्यूस नहीं कर सकता। इट अंडरगोज म्यूटेशन लाइक ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ये भी बात सत्य नहीं है। इट अंडरगोज इन्वर्जन इन द कन्फिग्रेशन ऑन हाइड्रोलिसिस, ये बात सत्य है। इसकी कन्फिग्रेशन इन्वर्ट हो जाती है जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं। इट इज लेवोरोटेटरी इन नेचर, ये भी बात गलत है, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी इन नेचर होता है। अगली बात है इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई ए एंड बी। C6H12O6, यहाँ पर ग्लूकोज की बात की जा रही है। एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ जब इसकी रिएक्शन कराओगे बेटा तो ये तो रहेगा CHO, बाकी CH2O, C डबल बॉन्ड O, CH3 4 टाइम्स बन जाता है, और यहाँ पर CH2O नहीं CHO, हाँ, और यहाँ पर CH2O, C डबल बॉन्ड O, CH3 बनेगा, और इसे बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, है ना। इसे क्या बोला जाता है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। और जब आप इसकी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो नाइट्रिक एसिड क्या कराएगा बताइए भैया। नाइट्रिक एसिड इसकी ऑक्सीडेशन कराएगा कुछ इस तरह से, जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसकी भी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगी, और जो नीचे प्राइमरी अल्कोहल है उसकी भी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। इसे हम लोग बोलते हैं सैकरिक एसिड कहलाता है ये, सैकरिक एसिड। अगर मैं आपको बताऊं कि ये रिएक्शन सजेस्ट क्या करती है, ये रिएक्शन सजेस्ट करती है कि ग्लूकोज में 5 अल्कोहल है, यहाँ पर क्या है 5 OH ग्रुप है, और ये सजेस्ट करती है कि इधर प्राइमरी अल्कोहल है। बाकी आप देख लो यार कहाँ पर है आपका राइट आंसर, आई थिंक ये बनेगा डी वाला। बाकी आप लोग मैच कर लेना खुद से भी, यही बनेगा। आगे मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एक्सप्लेन बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, बताइए। फॉर्मेशन ऑफ पेंटासिटेट ऑफ ग्लूकोज हो जाता है पेंटा। फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट विद 2,4-DNP रिएजेंट, नहीं 2,4-DNP रिएजेंट के साथ इसने रिएक्शन करनी होती भाई, ये हो जाती है, समझ आता हूँ। साइक्लिक फॉर्म के साथ नहीं होती है, ओपन फॉर्म के साथ हो सकती है। सिल्वर मिरर फॉर्मेशन विद टोलेंस रिएजेंट, सिल्वर मिरर की फॉर्मेशन होगी टोलेंस रिएजेंट के साथ। ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, तो टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, उसको रिड्यूस करेगा और सिल्वर मिरर बनता है। एग्जिस्टेंस ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, देखिए बेटा अल्फा और बीटा फॉर्म जो होती है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर से एग्जिस्ट करती है, ओपन में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो 2,4-DNP रिएजेंट ओपन के साथ तो रिएक्शन कर ही सकता है, क्यों सर, क्योंकि इसको कार्बोनिल ग्रुप चाहिए, ओपन चेन में तो कार्बोनिल ग्रुप होता है, क्लोज चेन में नहीं होता है, क्लियर है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट विद 2,4-DNP रिएजेंट पॉसिबल है, अल्फा बीटा फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगला है डाइसैकेराइड, गेटिंग माय पॉइंट और नोट, अल्फा और बीटा साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ओपन में एग्जिस्ट नहीं करते, तो उन्होंने ये पूछा था ओपन में क्या पॉसिबल नहीं है। डाइसैकेराइड दैट आर रिड्यूसिंग इन नेचर, देखो बेटा 3 डाइसैकेराइड होते हैं, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, जिसमें सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होता है, याद रखिए सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होता है, आ सकता है इससे क्वेश्चन पूछा भी गया है, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, बाकी सब जो है वो रिड्यूसिंग है, तो इसका राइट आंसर बनेगा लैक्टोज एंड माल्टोज, बाकी सब ऑप्शन में सुक्रोज दे रखा कहीं ना कहीं। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर, ये क्या है, दीज आर एनोमर्स, ये क्या है भैया एनोमर्स कहलाएंगे, अल्फा डी फॉर्म और बीटा डी फॉर्म जो है, जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे OH ग्रुप इधर उधर हो जाता है। आगे मूव करें। नेक्स्ट असर्शन है, नेक्स्ट है ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिलामाइन, ग्लूकोज क्या होता है CHO, CHO को लिखना चाहता है ऐसे भी लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड OH, ये CHOH4, यहाँ पर है CH2OH। आप लोगों ने इसकी रिएक्शन किसके साथ की, हाइड्रोक्सिलामाइन, हाइड्रोक्सिलामाइन क्या होता है बेटा NH2OH, ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड NOH, इधर H, ये है CHOH4, ये है CH2OH। फिर इधर आ जाइए, अगला है अगर आप हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये COH इधर आएगा CN, बाकी जगह पर H लगा रहेगा, और ये CHOH4 इधर CH2OH, हमारे पास ये बन जाएगा, ये हमारे पास साइनोहाइड्रिन है और ये
क्या है भाई, ऑक्साइम है। और ये किसकी वजह से हुआ है भाई, द कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट, ये कार्बोनिल ग्रुप की वजह से ही हुआ है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फॉर असर्शन, देन वी यूज ए। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वाइटामिन विच कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी आर, देखिए दो तरह के वाइटामिन होते हैं, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल होते हैं वाइटामिन बी, वाइटामिन सी, तो वो एक्सक्रीट कर जाते हैं थ्रू यूरिन। बट वाइटामिन ए, डी, ई एंड के जो होते हैं वो फैट सोल्यूबल होते हैं, बॉडी में स्टोर किए जा सकते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पर है, बाकी सब में बी और सी कहीं ना कहीं दे रखा है। एंड अल्फा हेलिक्स इज द स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ, अल्फा हेलिक्स किसका स्ट्रक्चरल फीचर होता है भाया, पॉलीपेप्टाइड्स का। हम्म इसी में देखने को मिलते हैं ना आप लोगों को, अल्फा हेलिक्स फॉर्म, बीटा प्लीटेड शीट, इस तरह से। अगला है न्यूक्लियोटाइड, सुक्रोज, स्टार्च वगैरह में नहीं होता है। हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, किसके द्वारा स्टेबलाइज किया जाता है हेलिकल स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, सीधा। अ विटामिन विच प्लेज अ वाइटल रोल इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड, कौन सा विटामिन है भाई, विटामिन के है। प्लीज मैं आपको बोलूंगा कि थोड़ा सा डेफिशिएंसी डिसीज को देख लेना, क्वेश्चन बने हुए हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कोज, विटामिन बी की कमी से होती है बेरी बेरी। बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर इन प्रोटीन इज रेफर टू, देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर किसके बारे में बताता है हमें, सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स के बारे में, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसके बारे में बताता है हमें, अल्फा हेलिक्स, मतलब शेप के बारे में बात करता है स्पेसिफिकली, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट की बात करता है। टर्सरी स्ट्रक्चर किसके बारे में बात करता है, ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन की बात करता है। और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर किसके बारे में बात करता है, स्पेशियल कह लीजिए या फिर 3D अरेंजमेंट की बात कर लीजिए। तो बीटा प्लीटेड आपको किधर देखने को मिलता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको किसके बारे में बताता है, सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स की बात करता है। अगला है द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कॉज रिकेट, विटामिन डी की जो कमी होती है उससे रिकेट्स हो जाता है, जिससे बोन्स बैंड हो जाती है, या बोन से रिलेटेड जो भी वीकनेस होती है वो विटामिन डी रिस्पॉन्सिबल है। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉज एनीमिया, पर्निसिस एनीमिया, ब्लडलेसनेस बोलते हैं इसको, विटामिन B12। द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉज स्कर्वी, विटामिन सी जो है वो स्कर्वी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें मसूड़ों से खून आने लग जाता है। मैच द फॉलोइंग, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। थाइमाइन, थाइमाइन किधर मिलता है, ओके बहुत शानदार। थाइमाइन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, डीएनए में, ठीक है। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक प्रोटीन है, और अगर मैं बहुत स्पेसिफिक होकर बात करूं तो इंसुलिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कहाँ देखने को मिलती है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज देखने को मिलती है आपको न्यूक्लिक एसिड में। अच्छा बेटा लिंकेज वाला कंसेप्ट याद रखिए, मोनोसैकेराइड्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखने को मिलती है, प्रोटीन्स में आपको पेप्टाइड लिंकेज देखने को मिलती है, और न्यूक्लिक एसिड में आपको फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज देखने को मिलती है। और अमीनो एसिड रिलेटेड हो जाएगा किससे भाई, ज्यूट्राइन से। सर ये ज्यूट्राइन की क्या बीमारी है, समझाता हूँ। देखिए जैसे ये है CH4NH2COOH। अच्छा जो अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं इनके पास एक बेसिक ग्रुप होता है और एक एसिडिक ग्रुप होता है, दैट्स व्हाई इनको एम्फेटेरिक इन नेचर माना जाता है। और जब हम इसका एक्वा सोल्यूशन लेते हैं ना, जब हम इसको पानी में डालते हैं तो इसका एसिडिक ग्रुप मूव कर जाता है यहाँ से, तो ये हो जाता है CN3 पॉजिटिव, इधर H, इधर R, और इधर हो जाएगा COO नेगेटिव, ठीक है। दो आयन बन चुके हैं, ड्यूअल आयन बन चुके हैं, एंड इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्यूट्राइन बोलते हैं। तो बताइए सारे ऑप्शन किधर मैच कर रहे हैं, फर्स्ट फोर्थ के साथ, और बी जो है वो थर्ड के साथ, इसी ऑप्शन में है। आगे मूव करते हैं। कडलिंग ऑफ मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ, कडलिंग ऑफ मिल्क, बॉइलिंग ऑफ एग्स, है ना, और कोएगुलेशन ऑफ मिल्क भी जो है वो किसके एग्जांपल अभी है, डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, जिसमें टेम्परेचर और पीएच को चेंज करते हैं, जिससे कि प्रोटीन का सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है, और बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन इज द कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऑफ साइटोसिन इन वन स्ट्रैंड टू दैट इन अदर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। देखिए डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के राउंड में घूमते रहते हैं। इसमें टी का बॉन्ड बनता है ए के साथ, डबल बॉन्ड बनता है, और जी का बॉन्ड बनता है सी के साथ, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। टी मीन्स थाइमाइन, ए मीन्स एडेनिन, सी मीन्स साइटोसिन, जी मीन्स गुआनिन। तो गुआनिन होगा भाई यहाँ पर साइटोसिन के लिए। अमीनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, अभी बताया कि उनके पास NH2 ग्रुप होता है और COOH ग्रुप होता है। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पार्टिकुलर रिएक्शन एंड फॉर अ पार्टिकुलर सबस्ट्रेट। एंजाइम्स
जो होते हैं किसी खास रिएक्टेंट पे ही रिएक्ट करते हैं, किसी खास रिएक्शन में ही, इसको बोला जाता है स्पेसिफिसिटी या स्पेसिफिक इन नेचर। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। दोनों बातें सही हैं बट लिंक नहीं बना रही, वी यूज बी। द बैकबोन ऑफ डीएनए एंड आरएनए मॉलिक्यूल इज अ चेन कंसिस्टिंग ऑफ हेट्रोसाइक्लिक बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, क्या होता है भाई, हर एक डीएनए में आरएनए में बेस होता है, पेंटोज शुगर होती है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड मेनली डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। ये भी बात सही है। देखिए जो न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, एक तो नाइट्रोजीनियस बेस होता है, एक फॉस्फेट पेंटोज शुगर होती है और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसमें नाइट्रोजीनियस बेस होता है और एक पेंटोज शुगर होती है, उसमें फॉस्फेट ग्रुप आपको देखने को नहीं मिलता। अच्छा, दोनों बातें सही हैं बट आपस में लिंक्ड नहीं है, तो हम यूज करेंगे यहाँ पर बी। विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। बात सही है, विटामिन सी को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। विटामिन सी इज फैट सोल्यूबल। बात गलत है। तो एक बार असर्शन सही हो, रीजन गलत हो, देन वी यूज सी। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। सही है। कनेक्टेड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। यही बात सही है कि प्रोटीन्स के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड आपको देखने को मिलता है। अ टेट्रापेप्टाइड कंटेन्स 4 अमीनो एसिड। सही बात है। टेट्रापेप्टाइड नहीं, टेट्रापेप्टाइड में 4 अमीनो एसिड नहीं, हाँ टेट्रापेप्टाइड में 4, सॉरी ये दरवाजे की साउंड थी, 4 अमीनो एसिड होते हैं बट 3 पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। देखिए डाईपेप्टाइड क्या होता है, जो 2 अमीनो एसिड से बनता है, 1 पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ट्राईपेप्टाइड क्या होता है, 3 अमीनो एसिड होते हैं, 2 पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो टेट्रापेप्टाइड में 4 अमीनो एसिड होंगे, 3 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। तो भाया ये बात गलत है। असर्शन सही हो, रीजन गलत हो, देन वी यूज सी। अगला है प्रोटीन्स आर फाउंड टू हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड। सही बात है। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बात भी सही है। दोनों बातें सही हैं बट आपस में लिंक नहीं है, देन वी यूज बी। द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। सही है। दो स्ट्रैंड होते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेसिस। सही है। और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तभी वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगला है द टू स्ट्रैंड इन डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सही बात है। डाइसल्फाइड नहीं होता, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। पहली बात सही है, दूसरी बात गलत है, तो देन वी यूज सी। तो ये है बेटा जी बायोमोलिक्यूल्स के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए या प्रीवियस सैंपल पेपर के अंदर आए हुए एमसीक्यूज अलग अलग टाइप के थे। और बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के विनंती है कि प्लीज़ एनसीईआरटी की एग्जाम क्वेश्चन देख लेना। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। स्टिल आपके कुछ भी डाउट्स हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और मेरी तरफ से आपको जो भी हेल्प चाहिए मैं पूरे बेस्ट ट्राई करूंगा कि आपकी वो हेल्प की जाए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ टेक केयर। जय हिंद।